साल 2024 की शुरुआत होती है और एक तस्वीर आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यह तस्वीर लक्षद्वीप के बीच से होती है और जैसे ही यह तस्वीर सामने आती है, मालदीव्स चढ़ जाता है और उसके बाद तमाम तरीके की बयानबाजी करता है। दरअसल मालदीव्स में जो मौजूदा सरकार है वो चीन की गोद में बैठी हुई है। जो पुरानी सरकार थी वो भारत के साथ थी। मुइज्जू जो इस वक्त राष्ट्रपति हैं, उनके तमाम मंत्री उल जलूल बयान देते हैं। हालांकि भारत जिस तरीके से अपनी ताकत बढ़ा चुका है, उसके बाद मालदीव्स में ही राजनीतिक दबाव बढ़ता है और मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन भारत और मालदीव्स के बीच इसी तनाव के बीच अब वहां के राष्ट्रपति मुइज्जू चीन निकल गए हैं, जिसके बाद अब तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। विस्तार से समझाएंगे क्या है पूरा मामला। बने रहिए आप हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ रोहित, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आने के बाद जब विवाद शुरू हुआ तो तमाम मंत्रियों ने मालदीव्स के ट्वीट करना शुरू किया। हालांकि उनके ट्वीट का विरोध हुआ और बाद में मंत्रियों को अपने एक्स अकाउंट डिलीट भी करने पड़े। बाकी ट्वीट तो डिलीट ही करना पड़ा। उसके बाद उन 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया जिनका नाम मरियम शिवना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद है। कहा गया कि जिस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भाषा का इस्तेमाल किया है वह आपत्तिजनक है। अब इससे यह समझ आ गया कि भारत विश्व पटल पर अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। लेकिन इसी विवाद के बीच मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज्जू निकल जाते हैं चीन। दरअसल वो चीन की गोद में इस वक्त बैठे हैं और भारत और मालदीव्स के रिश्तों में खटास के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की यह चीन यात्रा कई मायनों में खास है। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आमंत्रण पर मुइज्जू ने ये यात्रा तय की है। मुइज्जू की ये यात्रा इसलिए बेहद खास है क्योंकि भारत और मालदीव्स के बीच इस वक्त तनाव है। भारत को छोड़कर मालदीव्स ने अब चीन को चुन लिया है। दरअसल 2008 में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत के बाद ये पहली बार है जब मालदीव्स ने भारत से बगावत की है और चीन की गोद में जाकर वो बैठ गया है। लेकिन मालदीव्स को और उसके राष्ट्रपति मुइज्जू को यह पता होना चाहिए कि चीन कितना चालबाज है। अगर यकीन ना हो तो देख लें श्रीलंका का क्या हाल उसने कर दिया, पाकिस्तान का क्या हाल चीन ने कर दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन अपने चंगुल में पैसे पहले छोटे देशों को फंसाता है और उसके बाद उनको कर्ज देता है, फिर बर्बाद कर देता है। जबकि भारत मालदीव्स के लिए हमेशा एक बेहतर दोस्त रहा। सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से ही मालदीव्स जाते हैं, लेकिन अब वो भी मालदीव्स का विरोध कर रहे हैं क्योंकि बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। जुमा कितने लोग हैं? 5 लाख 5.5 लाख मालदीव्स में लोग हैं और वो भारत से टक्कर लेने चले हैं। उनको ये बात समझना चाहिए, भारत से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर लेकर वो कहीं के रहेंगे नहीं। तो ऐसे में मुइज्जू भले ही यात्रा चीन की कर रहे हों और एक्सपर्ट ये मान रहे हों कि भारत के साथ चल रहे तनाव को चीन अब भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ऐसा होने नहीं देगा। मालदीव्स कितनी भी चालबाजी कर ले, चीन कितने भी तिकड़म लगा ले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति, विदेश मंत्री एस जयशंकर के जो चालबाजी है, उसके आगे ना मालदीव्स सफल हो पाएगा और ना ही चीन। साथ ही आपको ये बता दें कि भारत की कम होती संख्या को चीन अपने नागरिकों से भरने की डील भी कर सकता है। यहां पर जब मालदीव्स वहां पर पहुंचेगा, चीन ये कहेगा कि भारत से अगर पर्यटक नहीं आ रहे हैं तो हम चीन से लोगों को भेजेंगे। यह भी संभव है कि 2023 में अचानक चीनी टूरिस्ट की संख्या मालदीव्स में जो बढ़ी है, अब इसीलिए चीन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मालदीव्स में ले रहा है और इस मौके को वो भुनाना चाहता है। लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से ही मालदीव्स जाते हैं। तो मालदीव्स को यह समझना होगा कि उसका सच्चा दोस्त कौन है। बाकी इतिहास गवाह है, चीन ने जिसका साथ दिया उसको बर्बाद कर दिया। यकीन ना हो तो श्रीलंका को देख लीजिए। बाकी मोहम्मद मुइज्जू कल को पछताएंगे जरूर। फिलहाल मोहम्मद मुइज्जू के चीन यात्रा को लेकर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं और एनएफ न्यूज पर लगातार बने रखें।